Good morning students, welcome back to your science class. This is the last part of lesson 5, rocks and minerals, and in this part we will discuss about fossil fuels, coal and petroleum. Fossil fuels are formed from the remains of ancient plants and animals buried deep inside the earth for millions of years. Over a long time, heat and pressure turn these remains into fossil fuels. Fossil fuels are mined and burned to release the energy stored inside them. Coal, petroleum and natural gas are three main fossil fuels that occur in nature. फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? एंशियंट प्लांट्स और एनिमल्स का जो रिमेनिंग पार्ट है, जब वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अर्थ के डीप में यानी कि अर्थ की गहराई में बरिड होता है, तो लगातार हीट और प्रेशर से ये रिमेनिंग पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? फॉसिल फ्यूल्स में. किसका रिमेनिंग पार्ट? एंशियंट प्लांट्स और एनिमल्स का. वैन फॉसिल फ्यूल्स बर्न अप, जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न किया जाता है उनको, तो वो उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको रिलीज करते हैं. थ्री मेन फॉसिल फ्यूल्स हैं जो नेचर पर, अर्थ पर प्रेजेंट है: कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. नाउ फर्स्ट इज कोल. कोल इज अ सेडिमेंट्री रॉक. It is formed from the remains of plants. Millions of years ago, there were thick forests on the earth, growing in swamps. As the trees of the forest died, they got buried in the swamps. More and more trees died on top, squeezing those below. Due to heat and pressure, they gradually change into coal. The sun's energy makes plant grow. Coal thus has stored energy of the sun from millions of years ago. When we burn coal as a fuel, we use this trapped energy of the sun. Firstly, coal is which type of rock? It is a sedimentary rock. Because sedimentary rocks क्या हैं जिससे हमें ancient plants और animals के बारे में पता चलता है. और coal का formation कैसे होता है? Remaining part of plant. It is a remaining part of plant. Millions of years तक जब ये प्लांट का पार्ट जो डाइड हो जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, जब ये स्वैम्प्स में यानी कि दलदल में पड़े रहते हैं और इनके ऊपर अगेन एंड अगेन और दूसरे ट्रीज आकर गिरते रहते हैं और इनको क्या कर देते हैं? स्क्वीजिंग दोज बिलो, उनको नीचे दबाते चले जाते हैं. इसी हीट और प्रेशर की वजह से ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोल में. सन एनर्जी मेक्स प्लांट्स ग्रो. सन की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं. कोल थस हैज स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सन मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. कोल के अंदर सन की एनर्जी मिलियंस ऑफ ईयर्स तक स्टोर रहती है और जब हम कोल को बर्न करते हैं एज अ फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर ट्रैप्ड जो ये सन एनर्जी होती है वो ही रिलीज होती है, उसी का हम इस्तेमाल करते हैं. नाउ सेकेंड इज पेट्रोलियम. पेट्रोलियम ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है, काला सोना. When plants and animals living in the sea died, their bodies sank to the bottom. More and more sediments collect on the top. The plants and animals were squeezed and slowly changed into petroleum over millions of years. Like coal, petroleum also contains stored energy of the sun millions of years ago. Petroleum used as a fuel. It is also used for making chemicals, cosmetics, fertilizers, plastics and many other useful products. कोल का फॉर्मेशन होता है ओनली प्लांट से, बट पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है प्लांट और एनिमल्स दोनों से. कौन से? जो प्लांट और एनिमल सी में ग्रो करते हैं, जब वो डाई हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? सी की बॉटम में चले जाते हैं और उनके ऊपर मोर एंड मोर और प्लांट्स जो डेड हो गए और एनिमल्स जो डेड हो गए वो गिरकर सेडिमेंट होते रहते हैं, कलेक्ट ऑन द टॉप, और धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेट्रोल में. कोयले की तरह, कोल की तरह पेट्रोलियम में भी जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? सन से ट्रैप्ड करता है एनर्जी को. और पेट्रोल को भी हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं. एवरीबडी नोज, अपने व्हीकल्स में हम कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं? पेट्रोलियम. इसके अलावा पेट्रोल का इस्तेमाल केमिकल्स में, बहुत से कॉस्मेटिक्स में, फर्टिलाइजर्स में और प्लास्टिक में भी किया जाता है. नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज नीड टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स. क्यों ज़रूरत है इन फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व करने की, इनका संरक्षण करने की, इनको बचाने की? कोल एंड पेट्रोलियम आर
आर वैल्यूएबल मिनरल वेल्थ। वैल्यूएबल मिनरल वेल्थ मीन्स ये हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। हाउएवर दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म एंड आर लिमिटेड। जैसा अभी हमने पढ़ा कि इनके बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लेकिन हम इनका यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इफ़ दीज आर यूज एक्सेसिवली दे विल डिपैल्ट एंड नेवर बी अवेलेबल अगेन। अगर हम इसी स्पीड से इनका यूज़ करते रहे और फॉर्मेशन में टाइम लग रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ख़त्म हो जाएंगे और हमें दोबारा अवेलेबल भी नहीं होंगे। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व दैम यूजिंग ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी वैन पॉसिबल। सो इसके प्लेस पर हमें इसके जो दूसरे अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं इसके इन फ्यूल्स के प्लेस पर, वो हमें करना चाहिए। ऑल्सो बर्निंग सो मच ऑफ फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल सब्सटेंस सच एज स्मोक एंड पॉइजनस गैसेज इन द एयर। लिमिटेड होने के साथ साथ जब हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं तो इनसे हार्मफुल गैसेज स्मोक निकलते हैं, जिससे हम एयर पॉल्यूशन भी बढ़ता है, विच कैन रिजल्ट इन डेंजरस डिजीज, और जिससे हमें बहुत सी डेंजरस डिजीज हो सकती हैं। We can conserve these fossil fuels by using them judiciously and encouraging renewable source of energy like the sun, water and wind. These are unlimited and do not cause by pollution on being used. फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व हम किस तरीके से कर सकते हैं? अल्टरनेटिव सोर्स का यूज़ करके, लाइक सन है, वाटर है, विंड है, यानी कि सूरज की रोशनी, पानी, हवा, ये सभी चीज़ें अनलिमिटेड है, नेचुरली हमें मिल रही हैं और इनसे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो वी हैव टू यूज़ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इफ इट इज़ पॉसिबल। ओके बेटा, तो सो टुडे दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। In next video we will start lesson number 6, animals habitat and adaptation. Till then, take care. Bye bye.